मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, जिंदगी का हर पहलू इम्तिहान होता है, जिंदगी का हर पहलू इम्तिहान होता है। डरने वालों को नहीं मिलता जिंदगी में कुछ, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। हाँ दोस्तों, मैं आप सबका दोस्त लखन लाल माली, हमारी यूट्यूब चैनल लखन माली में आपका फिर से एक बार पुनः हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। दोस्तों 12वीं कक्षा के जो विद्यार्थी हैं उनका यहाँ पर गुरु उपदेश जो दूसरा पाठ संस्कृत का चल रहा है। जिन विद्यार्थियों के पास में संस्कृत विषय है 12वीं कक्षा के अंदर, तो वो घर बैठ कर के आराम से तैयारी कर सकते हैं। कहीं भी आपको इधर उधर ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, कहीं भी आपको जाने की आवश्यकता नहीं है। कंप्लीट आपको पूरी की पूरी पुस्तक यहाँ पर करवाई जाएगी। पूरा सिलेबस आपका यहाँ पर बहुत अच्छे से, बहुत ही सरल तरीक़ा से यहाँ पर हम करवाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों तो जिन विद्यार्थियों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को साथ में प्रेस कर लें, जिससे कि जो भी हम वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो आप पूरा वीडियो देखें, अच्छे से समझें। वीडियो थोड़े से लंबे ज़रूर हो सकते हैं क्योंकि इसमें थोड़ा सा समझाने का ज़्यादा रहता है, व्याख्या इसमें करनी पड़ती है। तो आपको कई चीज़ों को उदाहरण से हमें बताना पड़ता है, क्योंकि उदाहरण से आपको बात स्पष्ट होती है और कोई भी बात जो है वो बहुत अच्छे से समझ में आती है उदाहरण के माध्यम से। इसीलिए हम हर बात को उदाहरण के माध्यम से, वो भी आपका व्यवहारिक उदाहरण जो आपके व्यवहार में चलते हैं, बहुत ही सरल उदाहरण के माध्यम से हम बात को समझा रहे हैं यहाँ पर। तो बिल्कुल आपको अच्छे से हम पूरा कोर्स करवाएंगे यहाँ पर। तो अभी जैसे कि हमने यहाँ पर 2 वीडियो अपलोड कर दिए हैं गुरु उपदेश पाठ का। एक तो परिचय संबंधित था और एक व्याख्या का था। पाठ थोड़ा सा लंबा था, इस वजह से हमारा ये आज का अंतिम वीडियो रहेगा इस पाठ का, गुरु उपदेश पाठ का। ठीक है, चलो स्टार्ट करेंगे। इसमें एक बात और है दोस्तों, विशेष रूप से आपको एक जानकारी के रूप में, हमारे एक दोस्त हैं सोन जी, तो उनका एक चैनल है जिसमें आपको कंप्लीट जो कि माध्यमिक शिक्षा जो राजस्थान बोर्ड है, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बोर्ड, उससे संबंधित आपको किसी भी प्रकार की यदि जानकारी चाहिए, ठीक है, कोई भी जानकारी, जैसे मान लो आप कोई भी जानकारी चाहते हैं रीटोटलिंग के बारे में, फॉर्म वगैरह भरने के बारे में, किसी भी तरह की आप कोई भी यदि जानकारी चाहते हो तो मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर उस चैनल का लिंक दे दूंगा, वहां जाकर के आप चेक कर सकते हो और वहां पर आप कोई भी अपने सवाल क्यूरीज पूछ सकते हो और उनसे आप संपर्क कर सकते हो। आपको सारी जानकारी वहाँ मिल जाएगी। चलिए दोस्तों, अब टॉपिक पर चलते हैं अपने। तो आज का हमारा गुरु उपदेश पाठ का जो थोड़ा सा बचा हुआ है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। देखिए दोस्तों, तो यहाँ पर हमारा यहाँ तक हो गया कि भवादृशा ए भवंती भाजनान्योपदेशानाम अपगत मले ही मनसी स्फटक मणा विवाह रजनी करवगस्तयो विशंति सुखेनोपदेश गुणाः। अब आगे, ये तो था दोस्तों पिछला, अब आगे देखो। अब गुरु वचनम अमलम अपि, यहाँ लिखा हुआ है आपका गुरु वचनम अमलम अपि सलिलमिव महदुपजनयति। ठीक है, श्रवण स्थितम शूलमभ्यस्य इतरस्य तु करिण इव शंखाभरणमानन शोभा समुदयमधिकतरम उपजनयति। ठीक है, यहाँ तक आप देखेंगे। तो एक बार इसको आप एक एक शब्द को हमने पढ़ के बताया, एक साथ आप देख लीजिए। गुरु वचनम अमलम अपि सलिलमिव महदुपजनयति श्रवण स्थितम शूलमभ्यस्य इतरस्य तु करिण इव शंखाभरणमानन शोभा समुदयमधिकतरम उपजनयति। बाद में आपको पूरी पंक्ति का अर्थ हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले इसमें शब्द आपको दिख रहा है, जैसे कि यहाँ आप देखिए, इस जगह यहाँ लिखा हुआ है गुरु वचनम अमलम अपि। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ, गुरु वचनम का मतलब गुरु के द्वारा दिए गए उपदेश। ठीक है, गुरु के द्वारा जो बोला जा रहा है। गुरु कौन है बच्चों यहाँ पर? सुकनास जी, बिल्कुल सही है, जो कि आपके तारापीठ जो राजा हैं उसके महामंत्री हैं ये। और ये उपदेश किसको दे रहे हैं? ये उपदेश दे रहे हैं आपके तारापीठ का जो पुत्र है चंद्रापीठ, उसको उपदेश दे रहे हैं। तो गुरु वचन का मतलब गुरु जी के उपदेश, वाक्य, उपदेश रूपी जो वाक्य हैं वो गुरु वचन हो गए। आगे इसमें लिख रहा है अमलम अपि, अमलम टुकड़ा करके हुआ है। तो अमल का मतलब होता है निर्मल, क्योंकि मल यानी निर्मल जो नहीं होता है उसको हम मल कहते हैं, लेकिन इसका उल्टा है तो इसका विपरीत अर्थ होगा इसका। तो इसका मतलब हो गया कि निर्मल। ठीक है, अमलम अपि निर्मल होता हुआ भी, निर्मल होते हुए भी। अपि लिख रहा है तो अपि यानी भी होता है, तो ये हो जाएगा आपका निर्मल होते हुए भी। अब आगे लिख रहा है सलिलम इव।
अब सलिल यानी क्या होता है बच्चों? सलिल, सलिल यानी होता है जल, पानी। सलिल यानी क्या होता है? जल। इब यानी की तरह, तो सलिलम इब यानी जल की तरह, पानी की तरह। अभी तो हम शब्द का अर्थ बता रहे हैं। फिर लिख रहा महद उपजनयति। अब इसमें महद उपजनयति, यदि हम महत शब्द को अलग करते हैं, एक तो ऐसे, एक तो इसमें महत है और एक उपजनयति, ऐसे आप लिखोगे जनयति, उपजनयति। तो महत उपजनयति, तो यहाँ पर जस्त संधि है बच्चों, जस्त संधि, ठीक है, जैसे वागीश बनता है। तो यहाँ पर क्या हुआ आपका? महत यानी अधिक होता है, महत यानी अधिक, अत्यधिक मान लो, और उपजनयति यानी उत्पन्न, उपजनयति यानी उत्पन्न करना। आगे लिखा श्रवण स्थितम, श्रवण स्थितम। तो श्रवण स्थितम का मतलब यहाँ कर्ण है, कान से है, जो श्रवण का स्थित, श्रवण में स्थित, कान में स्थित, ऐसा मान लो। तो कर्ण में स्थित इसका मतलब रहेगा यहाँ कान में पड़ा हुआ या कान में स्थित, ठीक है। श्रवण स्थितम का मतलब कान में पड़ा हुआ या कान में स्थित। शूलम अभ्यस्य, फिर लिख रहा है शूलम अभ्यस्य। तो शूलम अभ्यस्य का मतलब, शूल यानी आप जानते हो कांटा होता है एक प्रकार से, शूल का मतलब, या फिर आप पीड़ा भी मान सकते हो। जब कांटा लगता है ना पैर में तो पीड़ा होती है कि नहीं होती है? तो शूल यानी पीड़ा, ठीक है, या दुख, पीड़ा मान लो, कष्ट मान लो। और अभ्यस्य, अभ्यस्य का मतलब होता है अशिष्ट व्यक्ति, यानी अशिष्ट मान लो, दुष्ट मान लो, ठीक है। तो अब सारे शब्दों का अर्थ निकल गया। अब इस पंक्ति का अर्थ देख लीजिए आप। तो सारे शब्दों का अर्थ याद रखना है आपको, जब अर्थ याद रहेगा ना तभी आप इसका अर्थ निकाल पाओगे। तो इस पंक्ति का अर्थ हो गया बच्चों, गुरु का उपदेश वाक्य, गुरु का उपदेश वाक्य निर्मल होता हुआ भी अशिष्ट व्यक्ति के कान में पड़ने पर वैसे ही अत्यधिक पीड़ा उत्पन्न करता है, जैसे निर्मल होते हुए भी कान में गिरा हुआ जल। समझ गए बात को बच्चों? इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि जिस प्रकार से, जैसे हमारे कान के अंदर जब बिल्कुल एकदम साफ सुथरा पानी यदि गिर जाता है तो बताइए दिक्कत होती है कि नहीं होती है? बिल्कुल होती है, बहुत पीड़ा करता है, बहुत दर्द होता है इसमें। बिल्कुल साफ पानी है फिर भी। तो वही बता रहे हैं कि गुरु का उपदेश वाक्य जो है वो निर्मल होता है। गुरु के उपदेश वाक्य, जैसे मान लो हमने आपको कोई उपदेश बता रहे, बहुत अच्छी आपको बात बता रहे हैं, तो वो निर्मल वाक्य हैं। फिर भी ऐसे निर्मल वाक्य जो दुष्ट लोग होते हैं, जो दुष्ट व्यक्ति होते हैं, जो बुरे लोग होते हैं, उनके कान में जैसे ही ये अच्छी बातें जाती हैं तो वो ऐसे ही चुभती हैं जैसे कोई कांटा चुभ गया हो, ऐसे बहुत कष्ट होता हो उनको। ऐसे कांटा चुभ जाता ना, तब जैसे पीड़ा होती है कांटा चुभने से, तब उन दुष्ट व्यक्तियों के कानों में जब गुरु जी की अच्छी बातें, अच्छे उपदेश पढ़ते हैं, तब जाके उनको उसी प्रकार महसूस होता है जैसे किसी ने कांटे चुभाए हों। ये मतलब है इसका सीधा सीधा दोस्तों, ठीक है। तो बात स्पष्ट हो गई। तो इसका आपको याद रखना है, गुरु का उपदेश वाक्य निर्मल होता हुआ भी अशिष्ट या दुष्ट व्यक्ति के कान में पड़ने पर वैसे ही बहुत ज़्यादा पीड़ा उत्पन्न करता है, जैसे एकदम स्वच्छ निर्मल होते हुए भी कान में पड़ा हुआ जल या पानी। ठीक, तो ये आपको इस लाइन का अर्थ पूरा क्लियर हो गया। अब देखो आगे जो लाइन है आपकी यहाँ पर, इतरस्य तु करेण इव शंखाभरण मानन शोभा समुदयम अधिकतरम उपजनयति। ठीक है, अब इसमें देखो आगे, इतरस तु करेण इव शंखाभरण शोभा समुदयम अधिकतरम उपजनयति। अब इसके शब्दों में आप देखो कौन कौन से हैं जो इंपॉर्टेंट है, उसका अर्थ देख लेते हैं आप इसमें। इसके शब्दों में इसमें है इतरस्य तु, यानी इसके इतर, यानी इसके इतर यानी उल्टा, इसके अलावा, यानी इसके इतर में क्या है वो बता रहे हैं कि इसके इतर में करेण इव, करेण यानी दोस्तों जो होता है वो हाथी होता है, करेण, इव यानी की तरह, इव यानी होता है तरह या की तरह, इसकी तरह, उसकी तरह, जैसे इव का अर्थ होता है संस्कृत में। ठीक है, तो करेण यानी हाथी होता है, इतरस्य यानी इसके विपरीत में मान लो, या इसके तरह। इसके अलावा है शंखाभरण मानन, शंखाभरण मानन, तो शंखाभरणम आनन, आनन यानी मुख होता है, आनन यानी मुख होता है। और शंखाभरण, शंखाभरण का मतलब यहाँ पर है दोस्तों शंख से बने हुए आभूषण। जो शंख होता है ना, शंख बजाने वाला,
उस शंख से बहुत सारे आभूषण बनते हैं, तो शंख से बनने वाले जो आभूषण हैं उनको शंखाभरण कहते हैं। तो शंख निर्मितानि आभूषणानि, तो शंख से बनने वाले जो आभूषण हैं वो मतलब है इसका। इसके अलावा लिख रहा है शोभा समुदयम अधिकतरम उपजनयति। शोभा समुदय यानी शोभा का मतलब जानते हैं आप, सुशोभित होना या शोभे अच्छा लगना, ठीक है ना, तो शोभायमान होना, ठीक है। और आगे लिख रहा है अधिकतरम यानी, और अधिकतरम का मतलब बहुत अधिक, अधिकतरम यानी बहुत ज़्यादा, उपजनयति यानी उत्पन्न, ठीक है, और समुदाय यानी समुदाय, ठीक है, यानी समूह मान लो आप, एक ग्रुप या समूह। तो शोभा यानी आप जान गए, शोभा समुदाय का मतलब आपका ग्रुप या समूह होता है। अधिकतरम यानी बहुत अधिक, ज़्यादा, उपजनयत यानी उत्पन्न। हमने एक एक शब्द का अर्थ आपको बताया, अब पूरी लाइन का आप अर्थ समझिए, तब जाके आपको बात स्पष्ट हो जाएगी। इससे पहले जो अर्थ आपको बताया उसके आगे अर्थ है ये। तो फिर कह रहे हैं कि जैसे मान लो दुष्ट व्यक्ति के कानों में जब गुरु जी के वचन जाते हैं तो उसी प्रकार से चुभते हैं जैसे कि किसी ने कांटे चुभा दिए हों। किंतु वही गुरु उपदेश वही शिष्ट व्यक्ति के, ठीक है, वही शिष्ट के मुख की शोभा में वैसे ही और भी अधिक वृद्धि कर देता है, जैसे शंखों का घेना हाथी के मुख की शोभा को बढ़ा देता है। समझ गए मतलब? यानी कि जो शिष्ट व्यक्ति हैं, अच्छे व्यक्ति हैं, वो गुरु उपदेश जो सुनते हैं, अच्छे व्यक्ति यदि अच्छे व्यक्ति को गुरु उपदेश सुनाई देते हैं तो उनकी मुख की शोभा वैसे ही बहुत अधिक बढ़ जाती है, जैसे शंखों का घेना हाथी के मुख की शोभा को बढ़ा देता है। जैसे मान लो हाथी को आप उसके मुख पर बहुत सारे आभूषण गहने शोभाएं मतलब पहना देते हैं तो वो बहुत सुंदर लगता है। उसी प्रकार कह रहे हैं कि जो अच्छे व्यक्ति होते हैं उनको यदि गुरु उपदेश सुनाई देते हैं तो उनकी मुख की शोभा और अधिक बढ़ जाती है। ये मतलब है सीधा सा सिंपल इस लाइन का। तो इस लाइन का आपको अर्थ समझ में आ गया होगा, सिंपल सा, ठीक है, एकदम सरल बता दिया आपको, कंप्लीट समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद में जो लाइन है उसका मतलब समझो आप, ठीक है। तो हमने पहले तो देखो दोस्तों, हम आपको पहले एक एक शब्द का अर्थ बता रहे हैं इसी वजह से, क्योंकि शब्द का एक एक शब्द का अर्थ समझने के बाद में पूरे का अर्थ समझना आसान हो जाता है, ठीक है। अब आप समझिए इसका अर्थ। अब देखो आगे अगली लाइन देखिए, आगे लिखा हुआ है हरत्य मलिन मंदकारमिव दोष जातम प्रदोष समय निशाकर इव। प्रदोष समय निशाकर इव, ठीक है। अब इसमें आपको वही एक एक पहले तो शब्द का अर्थ देखेंगे। तो सबसे पहले देखो इसमें लिख रहा है हरति। हम इसमें एक एक को विच्छेद कर रहे हैं। हरति, हरति यानी हरण करना होता है एक तरह से। तो हरत्यम मलिनम अंधकारमिव, ठीक है, तो हर लेना। इसके बाद में मलिन, हरत्यम मलिन अंधकारमिव, मलिन आप जानती हो, ठीक है ना। तो इसका मतलब हो गया कि मलिन, ठीक है, और अंधकारमिव यानी अंधकार की तरह हो गया। मलिन जानती है, मलिन होना, अंधकारमिव यानी अंधकार की तरह। और दोष जातम, तो दोष जातम का मतलब क्या हुआ? दोष जातम का मतलब दोष युक्त होना, ठीक है ना। तो दोष जातम का मतलब दोष समूह होना यानी दोष युक्त होना। और आगे लिख रहा है प्रदोष समय निशाकर। प्रदोष का समय जो होता है वो रात्रि काल का जो समय होता है ना, शाम को प्रदोष काल कहते हैं हम रात्रि काल के समय को। तो प्रदोष समय हो जाएगा। निशाकर इव, निशाकर का मतलब होता है चंद्रमा, और इव यानी तरह, तो चंद्रमा की तरह। तो हरत यानी हरण करना, मलिन यानी मलिनता को, अंधकारमिव यानी अंधकार की तरह, दोष जातम यानी दोष से उत्पन्न। दोष उत्पन्न जो होते हैं वो दोष जात होता है, दोष जातम, ठीक है। इसके अलावा है फिर प्रदोष समय निशाकर, तो रात्रि, प्रदोष समय यानी रात्रि का काल, और निशाकर यानी चंद्रमा, ठीक है। और ये आपका ये हो गया दोष जातम यानी दोष समूह। तो अब इसका मतलब समझो पूरी पंक्ति का आप। अब इसमें पूरी पंक्ति का आप एक साथ अर्थ तो देखोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर क्या इसमें आपको याद रखना है कि गुरु के उपदेश, गुरु उपदेश के बारे में बता रहे हैं कंप्लीट ही। गुरु उपदेश अत्यंत मलिन दोष समूह को, ठीक है, गुरु उपदेश बहुत अधिक मलिन दोष समूह को उसी प्रकार से दूर भगा देता है जैसे रात्रि काल का चंद्रमा
नितांत घोर अंधकार को भगा देता है। नितांत घोर अंधकार को चंद्रमा भगा देता है। जैसे मान लो कितनी भी रात है, चंद्रमा निकलता है तो रात्रि अपने आप छट जाती है। ठीक है, यानी रात्रि काल का जो चंद्रमा है वो घोर अंधकार को मिटा देता है। उसी प्रकार ये कह रहे हैं कि जो गुरु के उपदेश होते हैं वो बहुत अधिक मलिन दोष समूह जो होता है आपका दोष जातम, जो दोष समूह है उसको उसी प्रकार भगा देता है जैसे रात्रि काल का चंद्रमा नितांत घोर अंधकार को भगा देता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा, एकदम सरल तरीका से बताया आपको। तो ये आपको इस पंक्ति का आपका अर्थ हो जाता है। ठीक है ना, सरल है। तो यहाँ पर हम अब आगे आपको बताते हैं, अगली लाइन का अर्थ आप देखेंगे यहाँ पर। तो देखिए अगली लाइन में क्या लिखा हुआ है आपके, यहाँ तक तो आपका हो गया। अब देखो आगे, यहाँ से देखो, गुरुपदेशः प्रशम हेतुर्वयः परिणाम एव पलितरूपेण शिरसिज जालम अमलीकुर्वन् गुरुरूपेण तदेव परिणमयति। ठीक है, यहाँ तक आपको हो गया। अब इसमें एक एक शब्द आप देखिए और शब्द का अर्थ समझिए आप। तो शब्द में सबसे पहले गुरु उपदेश लिखा हुआ है। तो गुरु उपदेश का मतलब तो सीधा सा गुरु उपदेश हो गया, गुरु जी का उपदेश हो गया। ठीक है, गुरु उपदेश। आगे लिख रहा है आपका प्रशम हेतुर्वय। तो प्रशम हेतुर्वय का मतलब हो गया प्रशम हेतु। प्रशम हेतु का मतलब होता है, देखो गुरु उपदेश हो गया आपका, और प्रशम हेतु का मतलब होता है शांति का कारक। प्रशम हेतु का मतलब शांति का कारक। और एक इसमें लिखा हो छोटा सा वयः। वयः यानी होता है अवस्था या आयु। वयः यानी अवस्था या आयु। आगे लिख रहा है आपका परिणाम इव। तो परिणाम यानी परिणाम होता है, जैसे हम कहते हैं रिजल्ट, परिणाम इसका मतलब होता है। इव यानी तरह। ठीक है, और पलित रूपेण। पलित रूपेण यानी होता है आपका, पलित रूप यानी होता है पकना, यानी बुढ़ापा केश समूह को। ठीक है, पलित होना, पलित रूप में यानी पके हुए रूप में। जैसे बाल सफ़ेद हो जाते हैं तो उनको पलित रूप है वो बालों का। ठीक है ना, जैसे बुढ़ापे के अंदर बाल सफ़ेद हो जाते हैं फिर भी वो सुंदरता को बढ़ाते हैं, यानी पलित रूप से, पके हुए रूप में। शिरस्यज जालम। अब देखो शिरस्यज जालम, तो शिरस्यज जालम का मतलब होता है केश समूह, यानी बालों का समूह। शिरस्यज जालम। अमलीकुर्वन्, क्या है अमलीकुर्वन्। तो अमलीकुर्वन् का मतलब होता है बच्चों केश समूह को सफ़ेद करते हुए, श्वेत करते हुए एकदम, यानी उसको निर्मल करते हुए, बालों के समूह को निर्मल करते हुए। ठीक है, अमलीकुर्वन् यानी निर्मल करते हुए। ठीक है, इसके बाद में है गुण रूपेण, आगे लिखा है गुण रूपेण। तो गुण रूपेण यानी गुण रूप से, गुण रूपेण यानी गुण रूप से। ठीक है ना, यानी गुण रूप में या गुण रूप से। तदेव यानी उसी प्रकार से। परिणमयति, परिणमयति यानी उनको परिणत करते हैं। परिणमयति यानी परिणत कर देते हैं, यानी बदल देना होता है। परिणत करना या बदल देना होता है। ठीक है, या बदल देता है, इसका मतलब हुआ। तो अब इसको मतलब को आप समझिए एक लाइन में एक साथ। इसका मतलब हो गया सीधा सा कि शांति का कारक। ठीक है, गुरु उपदेश, शांति का कारक गुरु का उपदेश उसी दोष समूह को निर्मल बनाते हुए गुण रूप में वैसे ही बदल देता है, वैसे ही बदल देता है जैसे बुढ़ापा केश समूह को, बुढ़ापा पलित होना एक प्रकार से बुढ़ापा है, परिणाम एवं पलित रूप, बुढ़ापा केश समूह को स्वच्छ बनाते हुए सफ़ेद रूप में, और ठीक है सफ़ेद रूप में करता है। ठीक है, यहाँ तक तो ये हो गया। तो आपको बात समझ में आ गई होगी। एक बार दोबारा सुन लो कि शांति का कारक गुरु का उपदेश उसी दोष समूह को निर्मल बनाते हुए गुण रूप में वैसे ही बदल देता है जैसे बुढ़ापा केश समूह को सफ़ेद बनाते हुए सफ़ेद रूप में, ठीक है, कर देता है। जैसे बुढ़ापा आता है तो सफ़ेद जो बाल होते हैं ना, तो वो भी सुंदरता को बढ़ाते हैं, ऐसे है मतलब। और इसके अलावा इसके आगे देखिए, और फिर आगे इसमें जो अगली लाइन है वो इसी से जुड़ी हुई है, तो उसको भी हमें आगे इसके साथ में समझना है। अयमेव चानास्वादित विषय रसस्य
ते कालः उपदेशस्य। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि और विषयों के रस के आस्वादन से दूर तुम्हारे लिए उपदेश का यही उचित समय है, यही उचित समय है। तो ये इसका मतलब हुआ। यहाँ लिखा हुआ है अयमेव यानी यही, अयमेव, अयमेव यानी यही समय, अयमेव यानी यही समय, ये लिख रहा है ना अयमेव। तो अयमेव का मतलब क्या होता है, यही समय, ये लिखा हुआ है अयमेव। और चह यानी और, अनास्वादित, अनास्वादित यानी जो उनका आस्वादन नहीं किया हो। ठीक है, किसका आस्वादन नहीं किया, विषय रस से, यानी विषय विलास आदि का आस्वादन नहीं किया हो, तो वो है आपका विषय, विषयों के रस से जो आस्वादन जिसने प्राप्त नहीं किया हो। ते यानी उसका काल यानी समय, उपदेश से यानी उपदेश का। तो इसका अर्थ आपको बता दिया, पूरी पंक्ति का अर्थ हो गया कि उपदेश का यही समय, ठीक है, यानी उपदेश का यही समय है आपका, यानी विषयों के रस के आस्वादन से दूर तुम्हारे लिए उपदेश का यही समय सबसे उचित है, सबसे सही है, यही समय, ये उन्होंने कहा है। ते काला उपदेशस्य अयमेव च अनास्वादित विषय रसस्य ते काला उपदेशस्य, यानी कि ये गुरु जी के उपदेश जो देने हैं ना, उपदेश के लिए ये समय आपके लिए एकदम सही है, क्योंकि आप अभी विषयों के रस के आस्वादन से दूर हो, अभी आपने विषय भोग आदि में आप फंसे नहीं हो अभी, इसीलिए ये समय आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है, इसीलिए आपको यहाँ पर उपदेश दिए जा रहे हैं। ये इसका मतलब हुआ सिंपल सा। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना, क्योंकि हमने एक एक शब्द आपको बताया है, उसके बाद में फिर आपको आगे समझाया है। तो अब आपको आगे समझा रहे हैं। इसमें हो गया, ये लाइन आपकी हो गई। इसके बाद में आगे सुनिए आप, आगे लिखा हुआ है कुसुम सर प्रहार जर जरिते, कुसुम सर प्रहार जर जरिते ही हृदि जलमिव गलत्युपदिष्टम, गलत्युपदिष्टम। तो इसमें देखो एक एक शब्द का अर्थ देख लिए। कुसुम सर, सबसे पहले तो इसमें आया आपके कुसुम सर प्रहार जर जरिते, पूरा का पूरा शब्द है कुसुम सर प्रहार जर जरिते। तो यहाँ पर जो बच्चों कुसुम सर आपका जो शब्द है ना, कुसुम सर, इस कुसुम सर का जो मतलब है वो कामदेव है। क्या है इसका अर्थ, कामदेव। आगे लिख रहा है शर, कुसुम यानी काम, कुसुम सर कामदेव, और शर यानी एक बाण होते, तीर, कुसुम सर। प्रहार यानी प्रहार करना होता है, ठीक है ना। और आपका जर्जर होना यानी छिन्न भिन्न होना, जर्जर होने का मतलब है छेदना या छिन्न होना, मतलब छिन्न भिन्न होना या छेदना या छिदा होना, ठीक है ना। तो इसका मतलब हो गया कि कामदेव के बाणों के प्रहार से छिदे हुए, ठीक है। कुसुम सर प्रहार जर्जरिते, कामदेव के बाणों के प्रहार से छिदे हुए, ठीक है। आगे लिखा हुआ है हृदय, यहाँ लिख रहा है हृदय, तो हृदय का मतलब हृदय होता है, हृदय में। और जलमिव का मतलब होता है जल की तरह। गलत्युपदिष्टम यानी गल जाते हैं, गलत्युपदिष्टम यानी गल जाना। उपदेश जल में पड़ी हुई वस्तु के समान गल जाता है, यानी गल जाता है। क्या, उपदिष्टम, उपदेश जो होता है वो गल जाता है, ये इसका मतलब हुआ। अब इस पूरी लाइन का मतलब समझ लो आप एक साथ। इसका मतलब हुआ एक साथ इसकी पूरी लाइन का, देखो यहाँ पे आपको कुसुम सर का अर्थ बता दिया आपको पूरा का पूरा। अब इसमें आपको समझना है एक साथ इसका मतलब कि उपदेश का यही समय, आपको यहाँ तक हो गया। तो इस पूरी लाइन का अर्थ समझेंगे। क्योंकि कामदेव के बाणों के प्रहार से छिदे हुए हृदय में उपदेश जल में पड़ी हुई वस्तु की भांति गल जाता है, ठीक है। जैसे कामदेव के बाणों के प्रहार से छिदे हुए हृदय में उपदेश जल में पड़ी हुई वस्तु की तरह गल जाता है। गलत्युपदिष्टति, उपदिष्टम। तो ये आपको समझना है, कुसुम सर प्रहार जर्जरिते ही हृदय जलमिव गलत्युपदिष्टम, ठीक है। तो उन्होंने कहा, इसमें बता दिया कि कामदेव के बाणों के प्रहार से छिदे हुए हृदय में उपदेश जल में पड़ी हुई वस्तु की भांति गल जाता है। ये इसका मतलब है इस लाइन का। तो यहाँ तक ये मतलब हो गया आपका। अब इसके बाद में जो आगे लिखा हुआ है इसी लाइन में, अकारणंच भवति, देखो यहाँ लिख रहा है अकारणंच भवति दुष्प्रकृतिर अन्वयः श्रुतम
चाविनयस्य। ठीक है, इसमें आपको एक एक शब्द का देखना है। अकारणंचे, अकारणंचे का मतलब एक तो होता है कारण और कारण का उल्टा अकारण होता है, तो बिना कारण हुआ, यानी कारण के बिना, तो अकारण हो गया बिना कारण के। ठीक है, कारण नहीं होना। भवत्यान, भवत्यान होता है दुष्प्रकृत्य अन्वय, दुष्प्रकृतिर अन्वय, दुष्प्रकृति का मतलब होता है आपका बुरे मनुष्य, दुष्प्रकृति वाले। ठीक है, दुष्प्रकृति का मतलब दुष्ट प्रकृति, यानी दुष्ट स्वभाव से युक्त या दुर्जन मनुष्य या दुष्ट स्वभाव वाले व्यक्ति, ऐसे आप कह सकते हैं। फिर एक शब्द है इसमें अन्वय, इधर जुड़ा हुआ है ना अन्वय। अन्वय का मतलब होता है श्रेष्ठ कुल, अन्वय का मतलब होता है श्रेष्ठ कुल। ठीक है ना। और श्रुतम का मतलब विद्या होता है, श्रुतम का मतलब ज्ञान भी होता है और विद्या भी होता है। अविनयस्य, एक तो होता है विनय और विनय का मतलब उल्टा हो गया अविनयस्य। ठीक है, तो अब च अविनयस्य, तो विनय का उल्टा अविनय, यानी विनय का नहीं होना। तो इस लाइन का पूरा अर्थ समझ लो। लाइन का अर्थ है कि श्रेष्ठ कुल या विद्या, ठीक है, श्रेष्ठ कुल या विद्या दुष्ट स्वभाव वाले व्यक्ति की विनय का कारण नहीं होती है। श्रेष्ठ कुल या विद्या दुष्ट स्वभाव वाले व्यक्ति की विनय का कारण नहीं बनती है, यह मतलब है इसका सीधा सा। यानी चाहे वो श्रेष्ठ कुल का है या विद्या, यानी श्रेष्ठ कुल या विद्या कोई दुष्ट व्यक्ति है, कोई बुरा व्यक्ति है, तो उसकी व्यक्ति की विनय का कारण नहीं बनती है ये। ठीक है ना, तो ये इसका मतलब हुआ सीधा सा। अब उदाहरण देके बता रहे हैं कैसे नहीं बनते हैं। अब आगे जो बताया इन्होंने उसमें एग्जाम्पल दिया है इस चीज़ को समझाने के लिए। क्या दिया है सुनो। चंदन प्रभवो न दहति किम अनलः, यानी एक प्रश्न पूछा है इसमें, और प्रश्न ये कह रहा है कि चंदन प्रभवो, चंदन का मतलब जानते हो चंदन, और प्रभव यानी उत्पन्न, चंदन से उत्पन्न, न यानी नहीं, दहति यानी जलना, ठीक है, और किम यानी क्या, अनल यानी अग्नि या ज्वाला। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया कि चंदन से उत्पन्न आग क्या जलाती नहीं है, चंदन से उत्पन्न आग क्या जलाती नहीं, ये इसका मतलब हुआ। फिर आगे प्रश्न पूछा जा रहा किम वा प्रशम हेतो नापी न प्रचंड तरी भवती वड़वानलो वारिणा, यानी किम यानी क्या है, वा यानी अथवा है, प्रशम हेतु नापी, यानी प्रशम हेतु का मतलब है शांति का कारण होते हुए भी, न यानी नहीं, प्रचंड तरी यानी अत्यधिक बहुत ज़्यादा, भवती यानी होना, और बड़वानल यानी होता है आपको समुद्र की अग्नि, वारिणा यानी जल होता है, जल से वारिणा, और बड़वानल समुद्र की अग्नि होता है, प्रचंड तर यानी बहुत अधिक होता है, प्रशम हेतु यानी शांति के कारण होने, शांत करने का कारण होने पर भी, ठीक है, शांति का कारण होने पर भी। अब इसका लाइन का मतलब देखो, किम वा प्रशम हेतु नापी न प्रचंड तरी भवती बड़वा नलो वारिणा। इसमें एक प्रकार का प्रश्न पूछा गया है कि शांति के कारण जल से भी, शांति के कारक जल से भी समुद्र की आग और अधिक नहीं भभक उठती क्या। यानी जैसे मान लो आग, समुद्र के अंदर आग लगती है तो समुद्र में आग बहुत तेज जलती है, और फिर कह रहे हैं कि शांति का कारक उसमें है, यानी कि जल जो है अग्नि को शांत कर देता है। फिर भी कह रहे हैं कि शांति का कारण होने पर भी क्या समुद्र की आग और अधिक नहीं भभक पड़ती और अधिक नहीं तेज होती है, यानी कि होती है। मतलब ये एक प्रकार से प्रश्न पूछा गया है इसमें, क्या ऐसा नहीं होता है, यानी होता है। एक प्रकार से सवाल पूछ करके इस बात को समझाया उन्होंने। तो ऐसे करके आपकी यहाँ तक ये बात हो गई क्लियर। अब देखो इसके आगे हम देखते हैं, इसमें आपको और थोड़ा सा, गुरुपदेशस्य नाम पुरुषाणाम अखिल मल प्रक्षालन क्षमम अजलम स्नानम अनुपजात पलिता दिवैरूप्यमजरम वृद्धत्वम अनारोपित मेदो दोषम गुरुकरणम। ठीक है, अब इनका मतलब समझना है आपको। अब इसका एक एक का मतलब, गुरुपदेशस्य, तो गुरुपदेशस्य का मतलब आप समझिए गुरु उपदेश होता है। गुरुपदेशस्य का मतलब गुरु उपदेश, ठीक है ना, गुरु का उपदेश।
आगे लिख रहा है नाम, तो गुरु उपदेश नाम, नाम तो संज्ञा होती है एक तरह से, ठीक है। आगे है पुरुषाणाम अखिल मल, पुरुषाणाम अखिल मल, तो अखिल यानी बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया पुरुषों के संपूर्ण मलों को, अखिल पुरुषाणाम अखिल मल, तो इसका अर्थ क्या हुआ बच्चों, पुरुषों के संपूर्ण मलों को, ठीक। आगे लिख रहा है प्रक्षालन क्षमम, लिखा हुआ है प्रक्षालन क्षमम, इसका मतलब है धोने में समर्थ। क्या मतलब हुआ, धोने में समर्थ। अजलम का मतलब होता है बिना जल, और स्नान यानी नहाना, तो बिना जल के नहाना इसका अर्थ हुआ। आगे लिखा हुआ है फिर अनुपजात पलिता, क्या लिखा हुआ है, अनुपजात पलिता दिवै रूप्यम, ये यहाँ तक ऐसे मान लो, अनुपजात पलिता दिवै रूप्यम, ऐसे एक पूरी की पूरी ये शब्द आपको एक साथ पंक्ति का अर्थ समझ लो। अनुपजात पलिता दिवै रूप्यम, इसका मतलब हुआ कि बालों के सफ़ेद होने रूपी आदि कुरूपता को उत्पन्न किए बिना। अनुपजात पलिता दिवै रूप्यम अजरम, अजरम यानी वृद्धावस्था, वृद्धत्व होना, और वृद्धत्व यानी वृद्धत्व का होना, अजरम यानी अजर होना। तो इसका मतलब हो गया देखो सीधा सा, अनुपजात पलिता दिवै रूप्यम यानी बालों के सफ़ेद होने आदि कुरूपता को उत्पन्न किए बिना, अजरम वृद्धत्वम यानी बिना बुढ़ापे का बड़प्पन, बिना बुढ़ापे की वृद्धत्व होना, यानी बिना बुढ़ापे का वृद्धत्व होना, या फिर कह सकते हैं बिना बुढ़ापे का बड़प्पन, ऐसे इसका अर्थ हुआ। अब पूरी लाइन का अर्थ समझो आप। पूरी लाइन का अर्थ है गुरुश्च, चे का मतलब और, फिर कह रहे हैं कि और गुरु का उपदेश क्या क्या होता है उसके बारे में बता रहे हैं कि और गुरु का उपदेश पुरुषों के संपूर्ण मलों को धोने में समर्थ बिना जल का स्नान है, यानी कि बिना जल वाला स्नान है जो कि मनुष्यों के सभी मलों को दूर करने में समर्थ है। कौन, गुरु का उपदेश। बिना पानी के आपको स्वच्छ बना सकता है गुरु उपदेश। तो ये मतलब हुआ, गुरु का उपदेश पुरुषों के संपूर्ण मलों को धोने में समर्थ है, बिना जल का स्नान है। और आगे लिख रहा है कि बालों की सफ़ेदी आदि कुरूपता उत्पन्न किए बिना बुढ़ापे का बड़प्पन है, बिना बुढ़ापे का बड़प्पन है। अनुपजात पलिता दिवै रूप्यम अजरम वृद्धत्वम, बिना बुढ़ापे का बड़प्पन, ठीक है ना। तो ये इसका लाइन का मतलब हुआ। आपको थोड़ा सा ध्यान से सुनना होगा तभी याद रहेगा, एक एक लाइन को, एक एक शब्द को ध्यान से सुनना है। आगे लिखा हुआ है इसी में, अनारोपित मेदो दोषम गुरु करणम, अनारोपित मेदो दोषम, अनारोपित मेदो दोषम, तो इसका मतलब हो गया सीधा सा यहाँ पर अनारोपित मेद यानी होता है चर्बी, मेद यानी चर्बी, और दोष यानी चर्बी का जो चढ़ना होता है, मोटापा बढ़ना होता है, वो दोष है, ठीक है। और गुरु करणम यानी गुरुता होना, यानी ज़्यादा होना, गुरुता। अनारोपित यानी आरोपित होना, ठीक है। अनारोपित का मतलब आरोपित करना। तो इसका अर्थ हो गया अनारोपित मेदो दोष गुरु करणम का मतलब हो गया चर्बी बढ़ाए बिना, यानी मोटापा उत्पन्न किए बिना गुरुता प्रदान करने वाला है गुरु उपदेश। यानी आपको बहुत भारी बना देता है गुरु का उपदेश, बिना मोटे हुए भी। आप चाहे मोटे नहीं हैं, लेकिन गुरु उपदेश आपको बहुत भारी बना सकता है, आपको गुरुता प्रदान करता है, गुरुता प्रदान करने वाला है, बिना आपकी चर्बी बढ़े। ये मतलब है इसका सिंपल। तो इसका मतलब भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखो आगे अगली लाइन में क्या लिख रहा है। आगे लिखा हुआ है असुवर्ण विरचनम, असुवर्ण विरचनम अग्राम्यम कर्णाभरणम अतीत ज्योतिरालोकः नोद्वेग करः प्रजागरः, ठीक है।
यहाँ तक तो ये लिखा है। अब इसमें एक का समझ लो, असुवर्ण विरचनम। क्या लिख रहा है? असुवर्ण विरचनम। असुवर्ण विरचनम का मतलब होता है सोने से बना न होने पर। असुवर्ण विरचनम यानी कि सोने से बना नहीं होना, यानी कोई चीज़ सोने से नहीं बनी हुई है, वो मतलब है इसका। असुवर्ण, सुवर्ण यानी सोना होता है, और अ लगा दिया तो नहीं बना हुआ है, यानी कि सोने से नहीं बनना। तो असुवर्ण विरचनम का मतलब है बच्चों सोने से बना न होने पर। अग्राम्यम कर्णाभरणम। अग्राम्यम का मतलब होता है सुघड़, सुघड़ होना, यानी एक प्रकार से सुंदरता, सुघड़ होना। ठीक है। कर्णाभरणम यानी कि कर्ण का आभूषण होता है। तो इसका मतलब हो गया सोने से बना नहीं होने पर भी सुघड़ कर्णाभरण है, यानी कि कान का जो आभूषण है, आवरण है, वो फिर भी सुंदर है। क्या? गुरु का उपदेश। गुरु का उपदेश सुघड़ यानी कि बहुत अच्छा कर्णाभरण है, सोने से नहीं बना होने पर भी, यानी कि स्वर्ण से नहीं बना है फिर भी कर्णाभरण है। ठीक है। आगे लिख रहा है अतीत ज्योतिरालोकः। अतीत ज्योतिरालोकः। तो अतीत यानी अतीत ज्योतिरालोका का मतलब हो गया बिना चमक का प्रकाश है। अतीत ज्योतिरालोक, आलोक है, चमक। ज्योति का आलोक, ज्योति जानते हैं, आलोक जानते हैं, चमक होता है, और प्रकाश होता है, ज्योति प्रकाश। ज्योति का मतलब प्रकाश, आलोक का मतलब चमक। तो अतीत ज्योतिरालोका, तो कह रहे हैं कि गुरु उपदेश बिना चमक का प्रकाश है, बिना चमक वाला प्रकाश है गुरु का उपदेश। तो आपसे यहाँ से भी प्रश्न पूछ सकते हैं कि जो अतीत ज्योतिरालोकः किसके विषय में कहा जा रहा है? गुरु उपदेश के विषय में। तो अतीत ज्योतिरालोका का मतलब बताइए, इसका भावार्थ बताइए। तो इसमें आप लिख सकते हो कि जो गुरु का उपदेश है वो बिना चमक का प्रकाश होता है। अब कैसे है ये आप समझा सकते हो। आगे है नो उद्वेग करः प्रजागरः। नोद्वेग करः प्रजागरः। तो नोद्वेग करः का मतलब होता है बेचैनी उत्पन्न न करने वाला। नोद्वेग करः का मतलब बेचैनी उत्पन्न न करने वाला, इसको याद रखना है। नोद्वेग करः का मतलब होता है बेचैनी उत्पन्न नहीं करने वाला। ठीक है, बेचैनी उत्पन्न नहीं करने वाला। और प्रजागरः, प्रजागर का अर्थ होता है बच्चों जागरण। तो गुरु का उपदेश बेचैनी उत्पन्न नहीं करने वाला जागरण है। गुरु का उपदेश बेचैनी नहीं करने वाला जागरण है, ये इसका मतलब हुआ। ठीक है, तो यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गई बात। दोबारा से आप समझ सकते हो, सुन सकते हो। एक बार पुनः बता देते हैं। यहाँ से बता रहे हैं असुवर्ण विरचनम अग्राम्यम कर्णाभरणम अतीत ज्योतिरालोकः नोद्वेगकरा प्रजागराः। सोने से बना नहीं होने पर भी सुघड़ कर्णाभरण है गुरु उपदेश। और गुरु उपदेश क्या है और सुनो, आगे लिख रहे हैं बिना चमक का प्रकाश है गुरु उपदेश, बेचैनी उत्पन्न नहीं करने वाला जागरण है गुरु उपदेश। आगे लिखा हुआ है विशेषेण तु राज्ञाम, विशेषेण तु राज्ञाम विरला ही तेषाम उपदेष्टाराः। यानी विशेष रूप से तो राजाओं के लिए, विशेष रूप से तो राजाओं के लिए उपदेश देने वाले बहुत कम होते हैं। इसका मतलब है अगली लाइन का, विशेषण तु राज्ञाम यानी विशेष रूप से तो राजाओं के लिए, इसका अर्थ है यहाँ तक इस लाइन का। ठीक है, विशेषण तु राज्ञाम यानी विशेष रूप से तो राजाओं के लिए, विरला ही तेषाम उपदेष्टाराः यानी उपदेश देने वाले उनके लिए बहुत कम होते हैं। किनके लिए? राजाओं के लिए। तो राजाओं के लिए उपदेश देने वाले बहुत कम होते हैं, विरला ही होते हैं कोई। तब इस पंक्ति का अर्थ हो गया बिरला ही तेषाम उपदेष्टारा। तो अब किसने कहा ये आप समझ सकते हैं। किनके लिए उपदेश देना विरला माना जाता है? राजाओं के लिए। ये इसका मतलब हुआ। ठीक है दोस्तों, आगे आपको थोड़ा सा और है, बस इसको बता देते हैं, उसके बाद में पाठ पूरा हो जाएगा। आगे लिखा हुआ है, आगे प्रतिशब्दक एव राजवचनम अनुगच्छति जनो भयात। ठीक है, प्रतिशब्दक यानी प्रतिध्वनि की तरह, इसका मतलब प्रतिध्वनि की तरह। एव यानी तरह, प्रतिशब्दक यानी प्रतिध्वनि, राजवचनम यानी राजा के वचन, राजवचनम यानी राजा के वचन, अनुगच्छति यानी उनका अनुगमन करना, और जन यानी लोग, और भय यानी डर से। ठीक है, सिंपल है, सबका अर्थ पता लग गया। प्रतिशब्दक यानी प्रतिध्वनि, एव यानी तरह, राजवचन यानी राजा के वचन, अनुगच्छति यानी
उनका अनुसरण करना, जन यानी लोग, व्यक्ति, भयात यानी डर। तो इसका अर्थ हो गया प्रतिध्वनि की भांति लोग डर से राजा की आज्ञा का अनुसरण ही किया करते हैं। यानी कि लोग जो है वो डर की वजह से राजा की आज्ञा का अनुसरण ही किया करते हैं। किसकी तरह? प्रतिध्वनि की भांति। जैसे मान लो प्रतिध्वनि का मतलब होता है रिफ्लेक्शन होना। जैसे मान लो आप कुएं के अंदर ऊपर से आवाज़ लगाओगे तो आपकी जो आवाज़ है वो नीचे से रिफ्लेक्ट होके वापस आती है, वो प्रतिध्वनि है आपकी। ठीक है, वो रिफ्लेक्ट होके आ रही है आपकी प्रतिध्वनि। तो वो इसी कह रहे हैं कि प्रतिध्वनि की भांति लोग डर की वजह से राजा की आज्ञा का अनुसरण किया करते हैं। ये इसमें इसका मतलब हुआ। ठीक है, अब देखो आगे लिखा हुआ है उद्देश्यमानापि ते न शृण्वन्ति। उद्देश्यमानापि ते न शृण्वन्ति। उद्देश्यमानापि मतलब उद्देश्य पूर्ण होने पर भी। इसका मतलब है उद्देश्य उपदेश रूप में, यानी इसका मतलब है उद्देश्य पूर्ण होने पर भी, या फिर कह सकते हैं उपदेश रूप में होने पर भी। ते यानी वे, न शृण्वन्ति यानी नहीं, शृण्वन्ति यानी सुनते हैं। मतलब ये हो गया कि उपदेश रूप में सुनाए जा रहे विषय को भी वो नहीं सुनते हैं। यानी जो उपदेश के रूप में जो सुनने योग्य है, उद्देश्य मान्य है, यानी उद्देश्य पूर्ण होने पर भी वो उस विषय को नहीं सुन रहे हैं। यानी उस विषय को भी वो, यानी कि राजा लोग नहीं सुनते हैं। जो राजा लोग हुआ करते हैं वो उनके लिए मान लो कोई उद्देश्यपूर्ण बात है, उद्देश्य मान होने पर भी ते न शृण्वन्ति, वे नहीं सुनते हैं। ठीक है, और आगे लिखा हुआ है फिर शृण्वन्तोपि च खेदयन्ति हितोपदेशवादिनो गुरून्। हितोपदेशवादिनो गुरून्। ठीक है, इसका मतलब हो गया कि देखो पहले हमने इससे पहले जो पंक्ति का अर्थ बताया वहीं से आप समझो तो आपको पूरा समझ में आएगा। लिखा हुआ है कि उद्देश्यमान अपि ते न शृण्वन्ति शृण्वन्तोपि च खेदयन्ति हितोपदेशवादिनो गुरून्। मतलब उपदेश रूप में सुनाए जा रहे विषय को भी वे यानी कि राजा लोग नहीं सुनते, और सुनते हुए भी हितोपदेश देने वाले गुरुओं को दुख पहुंचाया करते हैं। यानी उनको खेद पहुंचाते हैं, खेद देते हैं उनको। खेद यानी दुख। हितोपदेशवादी ना गुरुन, यानी जो हितोपदेशवादी गुरु होते हैं, हितोपदेश देने वाले जो गुरु होते हैं, हित के यानी उनके लाभकारी हितकारी उपदेश देने वाले गुरुओं को वो दुख ही पहुंचाया करते हैं। ये इसका मतलब हुआ। तो यहाँ तक ये इस पंक्ति का अर्थ आपको समझ में आ गया। अब इसमें एक लास्ट पंक्ति है, उसको देखते हैं। लिखा हुआ है अहंकार दाहा ज्वर मूर्छांधकारिता। अहंकार दाहा ज्वर मूर्छांधकारिता विहलः ही राज प्रकृति। ठीक है, इसका मतलब हुआ आपका, देखो यहाँ इसका जो मतलब है वो देखो क्या मतलब हुआ। तो यहाँ पर राजा प्रकृति का मतलब है बच्चों राजा की प्रकृति, यानी राजा का जो स्वभाव कैसा है उसके बारे में बता रहे हैं। राजा की प्रकृति के विषय में यहाँ पर बताया जा रहा है। तो बता रहे हैं कि राजा प्रकृति, राजा का स्वभाव अहंकार रूपी। अहंकार, तो अहंकार हो गया यहाँ पर एक शब्द अहंकार। फिर हो गया दाहा यानी दाहक। ठीक है, जलाना एक प्रकार से। ज्वर यानी बुखार। मूर्छांधकार, मूर्छा का मतलब एक प्रकार से यहाँ व्याकुलता मान लो। और अंधकारिता यानी अंधकार हो गया। ठीक है, और विहला का मतलब हो गया यहाँ पर आपका व्याकुलता उत्पन्न करने वाली। विहला यानी यहाँ इसका अर्थ हो गया विहला, इसका अर्थ है व्याकुलता उत्पन्न करने वाली। राजा प्रकृति यानी राजा की प्रकृति या स्वभाव। ये तो शब्दों का अर्थ हुआ। अब इस पूरी लाइन का अर्थ समझो आप। अहंकार दाहा ज्वर मूर्छांधकारिता विहवला ही राज प्रकृति। मतलब ये हुआ बच्चों, इसका मतलब सीधा सा कि राजा का स्वभाव अहंकार रूपी जलाने वाले बुखार से उत्पन्न व्याकुलता के कारण बेचैन रहता है। व्याकुलता के कारण कैसा रहता है? बेचैन रहता है। किसका स्वभाव? राजा का। राजा का स्वभाव कैसा रहता है? बेचैन। ये इसका मतलब हुआ। एक बार दोबारा से समझ लो। राजा का स्वभाव अहंकार रूपी जलाने वाले बुखार से कैसा
अहंकार रूपी जलाने वाले बुखार से उत्पन्न व्याकुलता के कारण बेचैन रहता है। ठीक है, वो कैसा रहता है? बेचैन रहता है। ये इसका मतलब हुआ। अब एक पंक्ति और है, अभिमान उन्मादकारिणी धनानी। ये इसमें अलग अलग टुकड़े कर दिए हमने। तो एक तो हो गया अलीक, फिर हो गया अभिमान, फिर हो गया उन्मादकारिणी और हो गया धनानी। ठीक है, तो सबसे पहले अलीक है। अलीकम का मतलब होता है बच्चों असत्य या झूठ। ठीक है, इसको याद रखना। एक तो अलीक, तो अलीक यानी क्या होता है? झूठ, इसको याद रखना है। फिर लिख रहा है अभिमान, तो अभिमान आप जानते हो, अभिमान जैसे कि गर्व होना, अहम होना, अभिमान होना। ठीक है, उन्मादकारी, उन्मादकारी का मतलब उन्माद, एक प्रकार से आलस्य मान लो, उन्माद। और धनानी यानी धन। हो गया। तब इसका अर्थ देख लो पूरी पंक्ति का। इसका अर्थ होता है कि धन झूठा अभिमान तथा उन्माद पैदा करने वाला होता है। धन क्या होता है? झूठा अभिमान और उन्माद पैदा करने वाला होता है। ये जो पंक्ति है बच्चों, ये आपकी बोर्ड की एग्जाम में पूछी जा चुकी है। इसके भावार्थ पूछा, अभिमान उन्मादकारिणी धनानी। ये जो पंक्ति है आपकी, अलीकाभिमानोन्मादकारिणी धनानी, ये पंक्ति आपकी बोर्ड की एग्जाम में आ चुकी है। इसके भावार्थ को आपको समझना है, तो इसका अर्थ याद रख लो, भावार्थ लिख सकते हो। तो इसका अर्थ होता है धन झूठा अभिमान तथा उन्माद पैदा करने वाला होता है। ठीक है, अब इसमें लास्ट जो लिख रही है आपकी पंक्ति वो है राज विष विकार तंद्रा प्रदा राजलक्ष्मी। ये पंक्ति भी आपकी बोर्ड की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी आपकी एक दो बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है। तो ये आपको राजलक्ष्मी की प्रकृति के बारे में बता रहा है, राजलक्ष्मी के बारे में बताया जा रहा है। तो इसमें कह रहे हैं कि राज विष विकार तंद्रा प्रदा राजलक्ष्मी। ठीक है, तो तंद्रा यानी आलस्य होता है, एक तो ये हुआ तंद्रा यानी आलस्य। राजलक्ष्मी जानते हैं, राजलक्ष्मी। और राज विष विकार यानी राज्य से उत्पन्न विष विकार। तो इसका मतलब हुआ राज रूपी विष के विकार से। और आपकी ये प्रदा यहाँ पर हो गया आपका तंद्रा, तंद्रा यानी आलस्य। ठीक है ना, और प्रदा यानी प्रदान करना, तंद्रा यानी आलस्य, राजलक्ष्मी यानी राज की लक्ष्मी, और राज विष विकार यानी राजरूपी विष से विकार उत्पन्न होना। अब इसका पूरी का एक साथ अर्थ देख लो। राजलक्ष्मी राज्य रूपी विष के विकार से आलस्य देने वाली है। ठीक है, यानी कि राज्य लक्ष्मी राज्य रूपी विष के विकार से, राज्य लक्ष्मी राज्य रूपी विष के विकार से आलस्य देने वाली है। क्या देने वाली है? आलस्य। कौन देने वाली है? राज्य लक्ष्मी। किसके विकार से? राज्य रूपी विष के विकार से आलस्य देने वाली है। तो राज्य रूपी विष के विकार से आलस्य देने वाली कौन है बच्चों? तो आपका उत्तर होगा राज्य लक्ष्मी। फिर हम दूसरा सवाल कर रहे हैं, राज्य लक्ष्मी क्या देने वाली है? राज्य लक्ष्मी राज्य रूपी विष के विकार से आलस्य देने वाली है। तो इसका लास्ट जो आपकी पंक्ति है उसका अर्थ हो गया राज्य लक्ष्मी राज्य रूपी विष के विकार से आलस्य देने वाली है। ये इसका मतलब हुआ। तो दोस्तों, हमने जहाँ तक कोशिश की है कि आपको सरल तरीक़ा से समझाया और अच्छे से समझ में आपको आया होगा। अब आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको पाठ में कोई दिक्कत हुई हो तो वो आपको कमेंट करके बताना है। वीडियो आपको कैसा लगा ये आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है। और इस पूरे के पूरे पाठ में आपको कौन सी बात आपके व्यवहार में, आपके जीवन में काम आने वाली कौन सी आपको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगी, आपको कंप्लीट पूरा का पूरा पाठ यहाँ पर बता दिया गया है। दोस्तों, इसके प्रश्न जो हैं, अभ्यास प्रश्न आप घर पर जाकर करिए। यदि पूरा पाठ आपने अच्छे से समझ लिया होगा तो आप सारे सवालों के उत्तर आसानी से दे सकते हो। एग्जाम में कहाँ से कौन सा प्रश्न बन सकता है ये भी आपको साथ साथ में हमने बताया। तो आशा करते हैं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब आपने चैनल पर यदि आप पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अपने दोस्तों को सबको बताइए और उनको भी भेजिए, चाहे वो प्राइवेट स्कूल का, सरकारी, किसी का भी पढ़ने वाला बच्चा हो, सबको भेजो आप। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे अगले पार्ट में अगले वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय तु भारतम, धन्यवाद।